दोस्तों आज की इस वीडियो में हम घनमूल निकालना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना सीखेंगे बड़ी आसान तरीके से। और इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं ना, तो आपके जीवन में कोई भी घनमूल निकालने वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी मैं तरीका बताऊँगा उस तरीका को यूज करके। तो देखिए हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, 27 पर 3 जीरो यानी 27,000 का हमको घनमूल निकालना है। तो घनमूल कैसे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने का रूल क्या है? रूल क्या है कि इसको हमको कटाना होता है। कैसे कटाना होता है कि आपको सबसे पहला काम और सबसे पहला प्रयास क्या करना है कि इसको आपको कम अंक से कटाने का प्रयास करना है। कम अंक का मतलब क्या कि आप 1 से कटाएंगे? नहीं, 1 से नहीं कटाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 से कटाते हैं ना इसको, तो 1 से भाग करेंगे 27 में तो 27 आ जाएगा, फिर ये 3 जीरो यहाँ पर उतर जाएगा, यानी फिर वापस से यही संख्या यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको 1 से नहीं कटाना है। 1 से थोड़ा सा बड़ा क्या है? 2। तो 2 जो है ना घनमूल के भाषा में कम संख्या है, यानी सबसे कम संख्या हम यहाँ पर 2 को ही मानेंगे। तो आपको प्रयास क्या करना है कि सबसे कम संख्या से कट जाए, और ये संख्या जो है ना पूरी कटना चाहिए। तो 2 से हम कब कटाएंगे यह जान लीजिए। तो 2 से हम तब कटाएंगे जब इस संख्या के अंत वाला नंबर 0 हो या कोई सम संख्या, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, जिसमें 2 से आसानी से भाग लग जाए। तो आपको देखना है कि इस संख्या के अंत में क्या है। अगर 0 रहेगा तो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 है अंत में ना, तो हम 2 से कटा सकते हैं और 2 से ये पूरी संख्याएं जो है ना कट जाएगा। तो हमको यहाँ पे लिखना है 2, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब देखिए 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है? 2 एकम 2 एक बार में, तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है। अब देखिए 2 से भाग करना है 7 में, तो 2 के पहाड़े में 7 कितने बार में आता है? तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6, 2 चौके 8, यानी 6 और 8 है, लेकिन 7 तो आया ही नहीं। तो आपको रूल क्या रखना है कि 2 के पहाड़े में अगर 7 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 7 से थोड़ा सा कम, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो 2 के पहाड़े में 7 से कम क्या है? 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, यानी 3 बार में 6 आ रहा है, जो कि 7 से थोड़ा सा कम है। तो 3 बार में 6 आ रहा है ना, तो जितना बार में आएगा उतना आपको नीचे लिखना है। अब देखिए 3 बार में 6 आ रहा है, लेकिन 6 जो है ना 7 से कितना कम है? 1 कम है ना, तो वह जो 1 है ना इस 0 के पहले लगा देंगे, तो ये जगह 10, 10 हो गया। अब 2 से भाग करेंगे 10 में, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में? 10 आता है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, यानी 5 बार में 10 आएगा। तो ठीक इसके नीचे आपको यहाँ पर 5 लिख देना है। अब देखिए ये वाला 0 आपको जैसे कि तैसे उतार देना है, और ये वाला 0 भी आपको यहाँ पर उतार देना है। और फिर जैसे मैंने यहाँ पर घेरा है ना, वैसे ही आपको फिर से इसको ऐसे घेर देना है। अब इसको भी आपको कटाना है, और देखना क्या है कि अंत में क्या है। अंत में अगर 0 रहेगा या सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10 रहेगा, तो वह जो है 2 से पूरी संख्याएं कट जाएगा। अब देखिए इस संख्या के अंत में भी 0 है, यानी 0 रहेगा या सम संख्या रहेगा, तो हम 2 से कटा देंगे, तो ये जो है 2 से पूरी जो है कट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब 2 से भाग करेंगे 1 में, तो क्या 2 के पाड़ा में 1 आता है? नहीं आता है, क्योंकि 2 के पाड़ा अगर आप एक ही बार पढ़ेंगे तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 में भाग नहीं करेंगे 2 से। हम 1 और 3 मिलकर 13 हो जाएगा ना, तो 2 से भाग करेंगे 13 में, चूँकि 2 से बड़ा है 13, तो भाग तो लगेगा ना। तो 2 के पाड़ा पर ये कितने बार में 13 आता है? तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, यानी 7 और में 14 के, जो कि 13 से ज़्यादा हो गया। और रूल क्या है कि इस 13 के बराबर है तो ठीक है, नहीं तो 13 से थोड़ा सा कम, 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 के ही पहाड़ा में। तो 2 सत्ते 14 तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो हम 2 छक्के 12 लेंगे, 6 बार में 12 आ रहा है, जो कि 13 से कम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। अब देखिए 2 छक्के 12 आ रहा है ना, अब यहाँ पर क्या है 13, तो 13 से 12 कितना कम है? 1 ही कम है ना, तो वो वाला जो 1 है इस 5 के पहले लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। अब 2 से हम भाग करेंगे 15 में, यानी 2 का टेबल पढ़ेंगे कितने बार में 15 आता है। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 8 बार में 16 आ गया, जो कि 15 से ज़्यादा है, तो हमको 15 के बराबर या 15 से कम लाना है। तो 2 सत्ते के 14 यानी 7 बार में आएगा, तो ठीक इसके सामने आपको 7 लिखना है। और 7 बार में 14 आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है 15, तो इसमें से 1 बचेगा ना, तो इस 0 के पहले लगा देंगे, तो ये जगह 10, और 2 के पहाड़ा में 10 जो है 5 बार में आता है, और ये 0 जैसे का तैसे हम यहाँ पर उतार देंगे।
अब देखिए इस संख्या के भी अंत में क्या है, जीरो है, तो ये भी 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी हम 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 के पावर में 6 जो है 3 बार में आता है, 2 के पावर में 7 नहीं, लेकिन 7 से थोड़ा सा कम 6 है ना, तो 2 के पावर में 6 जो है 3 बार में। अब इसमें से एक बचेगा ना, क्योंकि 2 3 6 हो रहा है ना, तो एक बचेगा, तो इस 5 के पहले लगा देंगे तो ये हो जाएगा 15, और 2 से भाग करेंगे 15 में तो 200 तक हो जाएगा 14, और 15 में से एक बचेगा ना, 2 से 14 हो रहा है, तो वो वाला जो है कि इस जीरो के पहले लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10, और 2 के पावर में 10 जो है 2 5 10 5 बार में, यानी इतना हो गया ना। अब इसको भी ऐसे घेर देंगे। अब देखिए इसके अंत में क्या है, इसके अंत में एक विषम संख्या है जो कि 5 क्या है, एक विषम संख्या है। तो मैंने कहा है कि अगर जीरो रहे अंत में या सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10 रहे, तो उस कंडीशन में ये संख्याएं जो है 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। लेकिन जब विषम संख्या रहे तो ये जो है 2 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो अगर 2 से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, 2 से थोड़ा सा बड़ा क्या है 3, तो हम 3 से कटाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 3 से कटाएंगे ना तो ये पूरा पूरी संख्या कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 3 के पाला में 3 है एक बार में, फिर ये 3 भी है 3 के पाला में एक बार में, 3 से भाग करेंगे 7 में तो 3 दूनी के 6, और इसमें से एक बचेगा तो इस 5 के पहले लगा देंगे तो ये जगह 15, और 3 के पाला में 15 जो है 3 5 15 5 बार में आता है। समझ रहे हैं ना। अब इसी तरीके से आपको करना है। अब देखिए ये भी 3 से कटेगा। कैसे कटेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 3 से भाग करेंगे 11 में, तो 3 के पाला में 11 तो नहीं आता, लेकिन 11 से थोड़ा सा कम 3 के पाला में जो है 9 आता है, 3 3 9 3 बार में। अब देखिए 3 3 9 हो रहा है, यहाँ पर क्या है 11, तो इसमें से 2 बचेगा ना जी, क्योंकि 9 जो है 11 से 2 कम है, तो इसमें का 2 जो इस 2 के पहले लगा देंगे तो हो जाएगा 22, और 3 के पाला में 22 तो नहीं होता है, लेकिन 21 होता है, 3 7 21 7 बार में। अब देखिए यहाँ पर था 22, इसमें से एक बचेगा तो इस 5 के पहले लगा देंगे तो ये जगह 15, और 3 के पाला में 15 जो है 5 बार में 3 5 15 होगा। अब देखिए ये भी हमारा 3 से कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 3 के पाला में 3 है एक बार में, 3 के पाला में 7 नहीं, लेकिन 7 से थोड़ा सा कम 6 है 2 बार में। अब इसमें से एक बचेगा तो इस 5 के पहले लगा देंगे तो ये हो जाएगा 15, और 3 के पाला में 15 जो है यहाँ पर 5 बार में है। अब देखिए कुछ इस तरीक़ा से हमारा आ गया, तो ये जो है 125 हो गया। अब ये 3 से नहीं कटेगा, क्यों, देखिए अगर हम 3 से कटाते हैं तो 3 चौका हो जाएगा 12, और 3 से भाग करेंगे 5 में, चूँकि 3 के पाला में 5 नहीं आता है, तो ये संख्या पूरा पूरी नहीं कट पाएगा 3 से, और पूरा पूरी संख्या कटना चाहिए, यह रूल होता है। तो ये जो संख्या है 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये जो है 5 से कटेगा। कैसे कटेगा, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5, 5 के पावर में 12 कितने बार में आता है, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 3 15 हो गया, लेकिन 12 तो नहीं आया। लेकिन 12 से कम जो है ना, 5 के पावर में 5 दूनी 10, यानी 2 बार में 10 होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। अब 2 बार में 10 हो रहा है ना, तो 10 जो है 12 से कितना कम है, 2 कम है, तो उस 2 को इस 5 के पहले लगा देंगे तो ये जगह 25, और 5 के पावर में 25 जो है 5 बार में आता है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर हो गया 25, ये भी 5 के पारा में है, 5 के पारा में 25 है 5 बार में, और ये जो 5 है ना 5 के पारा में है 1 बार में। यानी हमने यहाँ पर पूरा पूरी संख्या को कटा दिया है, और अंत में हमारा यहाँ पर 1 बच चुका है। तो जहाँ पर कटने के बाद 1 आ जाए वहाँ पर आपको फुल स्टॉप कर देना, यानी यहाँ तक आपको रहने देना है। अब देखिए अब आपका आंसर क्या होगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर हम देंगे घन, यानी ऐसे रूट दे देंगे, और यहाँ पर 3 दे देंगे ना तो घन हो जाएगा। अब देखिए हमने किसका घनमूल निकाला है, 27,000 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 27,000, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे, देखिए हमने किन किन संख्याओं से कटाया है। यहाँ पर देखिए हमने सबसे पहले 2 से 1 2 3 बार कटाया है, उसके बाद देखिए 3 से भी हमने 3 बार कटाया है, उसके बाद 5 से भी हमने 3 बार कटाया है। तो यहाँ अब देखिए हमने 27,000 को क्यूब रूट दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर भी हम एक क्यूब रूट देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे क्यू। अब देखिए सबसे पहले हमने 2 से 3 बार कटाया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद 3 से 3 बार कटाया, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 3। उसके बाद हमने 5 से भी 3 बार कटाया, तो लिखेंगे गुने में 5 गुने में 5 और गुने में यहाँ पर 5। अब देखिए यहाँ पर हमने घन दिया है, तो इस घन यानी 3 का मतलब क्या है, तो क्यूब रूट का मतलब है कि इस 3 संख्या के बदले इस क्यूब रूट से एक संख्या बाहर निकलेगा, फिर इस 3 संख्या के बदले, और रूल क्या है कि तीनों संख्याएं एक जैसा होना चाहिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 संख्या के बदले आप एक संख्या बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ भी 3 5 है, तो यानी 5 की संख्या जो है 3 है, तो 3 के बदले 1 बाहर निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं। इस 3 2 के बदले हम 1 2 बाहर, इस 3 3 के बदले 1 3 बाहर, और इस 3 5 के बदले 1 5 बाहर। अब देखिए 2 3 के 6 और 6 पंजे
30। यानी कहने का मतलब क्या है कि 27,000 का जो घनमूल होगा ना आपका 30 होगा और यही पहले क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।